दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक के लिए नए सीईओ की तलाश हो रही थी, लेकिन अब जो अपडेट निकल के आ रही है कि इस तलाश को रोका जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या, क्यों इस तलाश को रोका जा रहा है और क्या अब आगे भी एनडी प्रशांत कुमार ही कंटिन्यू करेंगे? तो क्या है पूरी खबर, उसको समझने की कोशिश करेंगे और किसने इस पूरे मामले में ऑब्जेक्शन उठाया। दूसरी तरफ यस बैंक ने अपने क्वार्टर वन की अपडेट जारी कर दी है, जो मिक्स है। और आप देख ही सकते हो कि यस बैंक जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया की सबसे बड़ी बैंक बन चुकी है। जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन तो उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो यस बैंक का ही है। यस बैंक लगातार अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है और अपने एम्प्लॉयज़ को जो अच्छा काम करते हैं उनको एक तरह से रिवार्ड भी देती है ईएसओ स्कीम के तहत। लेकिन उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार फ्रॉड के केस में फंस रहे। बहुत सारे जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं वो यस बैंक के माध्यम से होते हैं, तो इसके लिए कदम उठाने चाहिए मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले। आज 83,442 के स्तर पे आज हमने क्लोजिंग देखी है बाज़ार की। लगभग 9 पॉइंट की तेज़ी थी, 0.12% की हल्की सी तेज़ी। बाज़ार ने बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिया आज। आप ये देख सकते हो कि बाज़ार की जो शुरुआत है वो हल्की सी गिरावट के साथ ही हुई थी और उसके बाद में जो क्लोजिंग है वो भी देख दो कि लगभग फ्लैट रही है। लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम गिरावट तो थमी है और बाज़ार में आने वाले समय तेज़ी की संभावना बन सकती है। अभी फिलहाल बाज़ार का जो ऑल टाइम हाई है वो 86,000 का है। उससे आप देखें तो लगभग 2,500 पॉइंट नीचे दिखाई देगा, जो जल्द आने वाले समय इसकी भरपाई होती हुई दिखाई देगा और नई तेज़ी बन सकती है। आज निफ्टी बैंक में गिरावट थी, 56,949 के स्तर पे 82 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.15% गिरा निफ्टी बैंक। तो बैंकिंग शेयरों में दबाव था। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में अगर आप देखें तो गिरावट थोड़ी सी कम थी, 28,055 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.036% की गिरावट थी। यानी गिरावट जो देखें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में निफ्टी बैंक के मुकाबले कम थी। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की गिरावट देखने को मिली, 20.02 पर गिरावट देखने को मिली। क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, जहाँ पे 0.15% की गिरावट थी। वैसे शुरुआत स्टॉक की बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उसके बाद इसमें हल्की सी गिरावट हुई, हल्की सी तेज़ी बनी, फाइनली बिल्कुल फ्लैट इसने लगभग क्लोजिंग दी है। तो आप देखें ये जो प्राइस इसकी है वो प्राइस डील से कम है। जो डील हुई है एसएमबीसी और एसबीआई के बीच में वो 21.5 में हुई है। तो ये स्टॉक इस समय उस हिसाब से अंडर वैल्यू। वॉल्यूम आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि फ्राइडे को इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, जबकि आज 6 करोड़ का वॉल्यूम है। यानी पिछले एक महीने से देखें तो वॉल्यूम आपको थोड़ा सा लगातार कम होता हुआ दिखा देगा। यानी फिलहाल बड़े फंड हाउस इस स्टॉक में उतना लेन देन नहीं कर रहे। तो ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब यस बैंक के स्टॉक में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो ये देख सकते हो पिछले एक महीने में 4.80% के स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है। अब यहाँ पे देख दो कि केयर रेटिंग एजेंसी ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, टियर 2 बॉन्ड्स, उस पर केयर की जो रेटिंग थी वो A+ की रेटिंग थी, जिसको केयर ने केयर AA- कर दिया है और ये रेटिंग अपग्रेड हो गई है। आउटलुक स्टेबल जो है वो पहले भी था। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट बैंक है उसके ऊपर केयर A1+ की रेटिंग है, जिसको रीअफर्म कर दिया गया, जो पहले भी थी। तो रेटिंग बढ़ रही है, ये मजबूती का सबूत है कि यस बैंक लगातार मजबूत हो रही है। अब यहाँ पे कंपनी की ऑपरेशनल अपडेट देखें तो लैंडर का जो यहाँ पे इस समय देखें तो ऑपरेशनल अपडेट काफ़ी अच्छी रही है। 5.1% की अर्न बेसिस पर लोन और एडवांस में ग्रोथ देखने को मिली है, जो 2,41,355 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 2,29,565 करोड़ के आसपास था।
लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% की डिक्लाइन है। पिछले क्वार्टर में 2,46,188 करोड़ के आसपास था। तो इस हिसाब से देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भले कमजोर हो, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रिजल्ट तो बेहतर हुआ ही है। बैंक का जो CSA रेशियो अगर आप देखें तो डिपॉजिट में 10.8% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 90,347 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 81,567 करोड़ के आसपास था। तो ये देखो कि प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले डाउन हुआ है। पिछले क्वार्टर में 97,480 करोड़ का था CSA रेशियो। तो डिपॉजिट में जो करंट और सेविंग में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमी है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि हुई है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो CSA रेशियो जो इम्प्रूवमेंट देखे तो क्वार्टर 1 में देख सकते हो कि 87.5% के आसपास फाइनेंस 2026 फाइनेंशियल पहले में है, जो पिछले साल 86.6% के आसपास था। तो कुल मिलाकर और क्वार्टर 4 में देखें तो 86.5% के आसपास था। डिपॉजिट में भी देखें तो 4.1% के बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली, जो 2,75,921 करोड़ के आसपास रहा। पिछले साल ये 2,65,072 करोड़ के आसपास था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% की गिरावट है, जो 2,84,525 करोड़ के आसपास रहा था। तो कुल मिला के बैंक की सेहत में सुधार हो रहा है, बैंक लगातार अच्छा कर रही है, प्रोविज़न बैंक का कम हो रहा है और NPA सुधर रहा है, ये अच्छी बात है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक के नए CEO की जो खोज है फिलहाल उसको रोक दिया गया है, क्योंकि इस समय यस बैंक SMBC ग्रुप जापान को हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक मामले से जुड़े 2 लोगों ने बताया कि बैंक के कुछ जो निदेशक है उन्होंने चिंता जताई थी कि जब मालिकाना हक बदलाव चल रहा है उस समय नए CEO की नियुक्ति करना जल्दबाजी हो सकती है। तो फिलहाल कंपनी को नया मालिक मिलने वाला है, ऐसे में नए CEO की अपॉइंटमेंट उसके बाद होनी चाहिए। तो यस बैंक पिछले कुछ समय से नए CEO की खोज में जुटा था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। कारण है कि SMBC ग्रुप सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉर्पोरेशन को हिस्सेदारी बेचने की जो डील है उस पर फिलहाल अभी RBI की मंजूरी बाकी है। तो RBI जब तक मंजूरी नहीं करेगी डील फाइनल नहीं होगी। तो SMBC जापान का बड़ा बैंकिंग समूह है और यस बैंक में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने की वो कोशिश कर रहा है। अगर ये डील फाइनल होती है तो यस बैंक को नई पूंजी, टेक्नोलॉजी एक्सेस और ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क का फ़ायदा मिल सकता है। यानी आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट में भी यस बैंक अपने झंडे गाड़ सकता है। यही वजह है कि बोर्ड नहीं चाहता कि नई लीडरशिप तब तक तय न हो जब तक मालिकाना हक बदल रहा है, तो उसके बाद में ही नई लीडरशिप लाई जाए। RBI द्वारा SMBC डील को हरी झंडी मिलने के बाद नए CEO की खोज फिर से शुरू होगी। बोर्ड का मानना है कि नए निदेशक की भागीदारी से भविष्य में की रणनीति पर असर पड़ सकता है और उसी के अनुरूप CEO का चुनाव होना चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम संयमित और सोच समझ कर लिया गया है, क्योंकि प्रबंधन बदलाव और मालिकाना बदलाव साथ साथ होने से संगठन में अस्थिरता आ सकती है। निवेशक भी SMBC डील पर RBI के फैसले का इंतजार करें। यानी दोनों साथ में नहीं होना चाहिए कि मालिक भी बदल जाए और साथ में जो लीडरशिप में देखें तो जो MD CEO है वो भी बदल जाए, तो फिर स्थिति में आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। यस बैंक और SMBC के साथ प्रस्तावित डील और CEO की नियुक्ति दोनों ही भविष्य की दिशा तय करने वाले फैक्टर बन सकते हैं। बैंक का फिलहाल पहले हिस्सेदारी डील फिर नेतृत्व तय का रास्ता अपनाना ये दर्शाता है कि किसी भी रणनीतिक फैसले से पहले स्थिरता और स्पष्टता होनी चाहिए, अस्थिरता नहीं फैलनी चाहिए। तो फैसला अच्छा है, एक बार डील फाइनल हो जाए उसके बाद में नए MD की तलाश की जाए। तब तक जो है बागडोर प्रशांत कुमार के पास ही रहेगी और प्रशांत कुमार ने पिछले 5 सालों में मेहनत की है, उसका फल देखने को मिला है। NPA को बहुत नीचे लाया है, लगातार पैसे रिकवर भी हुए और साथ में बैंक की स्थिति सुधरी है, क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय यस बैंक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा और यस बैंक की ग्लोबल छवि भी बन जाएगी इस डील के बाद। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।